अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप सबको सबसे पहले बहुत 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 मुबारक हो कि इमरान खान साहब वापस ज़ुमान पार्क जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है और बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। जिस तरह से ये लोग उठा के ले गए थे, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी इनके वापस आने की। क्यों कि ये पूरा का पूरा एक गून है, एक गुंडे हैं, एक माफिया है जिनके हाथों में इमरान खान साहब चले गए थे। खैर जी, बहुत सारे हालात ऐसे ख़राब हुए जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है, और आवाम निकली। वेल डन अवाम, आपको दिल की गहराइयों से मेरा सलाम, मेरा सलूट। क्वेटा से, कराची से, KPK से सब लोग निकले और कुर्बानियाँ दी जनाब। इस आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी। और मेरा बहुत दिल खुश हुआ कि एक 1947 में लोग निकले थे और एक अब इमरान खान साहब के लिए जो लोगों ने निकल के दिखा दिया, जो प्रेशर डाला है, उसकी वजह से हुकूमत घबरा गई। अब आवाम को ये समझ जाना चाहिए कि उनकी ताकत, उनके प्रेशर की वजह से इन लोगों ने इमरान खान को रिलीज़ किया है। ये मत भूलें अवाम, ये मत भूलें कि आप लोग कमज़ोर हो। आप लोगों में बहुत ताकत है। जब आप लोग इकट्ठे होकर निकलते हो ना, फिर आपके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। कितने सारे मैंने वीडियोस देखे जहाँ पे पुलिस आगे आगे भाग रही थी। दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि रेंजर्स का तो कोई हक ही नहीं बनता कि वो आके शहर में और अरेस्ट वारंट्स लेके चली जाए किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। ये तो पुलिस का काम होता है। आप पुलिस को बोले ये लो जी आपके अरेस्ट वारंट्स हैं, आप जाओ उस बंदे के डोर पे, उसको नॉक करो, बोलो जी सर वी गॉट अरेस्ट वारंट्स फॉर यू, यू हैव टू कम विद अस, सिंपल एज दैट। ये रेंजर्स को उठा के ले आए, आर्मी को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। क्यों कि ये लोग गलत थे। और आज आपके सामने सब कुछ साबित हो गया कि जो अरेस्ट वारंट्स थे दे वर फॉल्स, झूठे थे, नकली थे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कैंसिल कर दिया कि दिस वाज इलीगल अरेस्ट। और हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि दिस इज एन अबडक्शन, दिस इज नॉट एन अरेस्ट, दिस इज एन अबडक्शन। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा था कि नहीं जी अरेस्ट है, नहीं जी अरेस्ट है। अब आप सबके सामने क्लियर हो गया कि ये एक माफिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाजवा और जनरल आसिम, जो बाजवा से भी बड़ा दलाल है। जनरल आसिम की ये सारी की करी धरी है। बिकॉज अभी ये रिसेंटली अमेरिका गया था, उन लोगों से कोई इंस्ट्रक्शन लेके आया, अपना सेटअप करके आया कि अगर मैं आपकी खटपुतली बन जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर क्या है। तो इन लोगों से आपको छुटकारा पाना है। ये जो है ना माफिया, इसको आपने क्लियर करना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैंने सीन देखे, मेरा दिल बहुत रोया, जहाँ पे रात के टाइम शेलिंग हो रही थी लेकिन लोग खड़े हैं, फेस कर रहे हैं। लोग ज़ख्मी हुए, औरतें भी ज़ख्मी हुई। उसके अलावा एक मैंने बच्ची को देखा जो कि व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी, उसके ऑक्सीजन का पाइप भी लगा हुआ था, शी वॉज डिसेबल्ड और अपाहज लड़की थी। पुलिस वालों ने उसके ऊपर भी धावा बोल दिया, उसको उठा के ले गए, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। यार लेडीज़ का तो कुछ एहतराम कर लो। तुम लोगों का दीन ईमान कहाँ गया? क्या ये इस्लामिक मुल्क है? क्या मर्दों को बिल्कुल तरबियत नहीं दी गई कि औरतों का कैसे एहतराम करना है? और मुझे ये बड़ी देख के हैरत हुई कि औरतों को बालों से पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं। वो एक बच्ची का दुपट्टा उतर गया सर से, हालांकि वो अच्छा खासा दुपट्टा लेके आई थी, उसका दुपट्टा उतर गया, उसको घसीट के लिए जा रहे हैं। एक आदमी ने आगे से उसकी बाल में पकड़ी हुई, पीछे से उसने टांगे उठाई हुई हैं। यार हद हो गई तुम लोगों की। यार कैसे तुम लोग हो? और मुझे जिस चीज़ का ज़्यादा अफसोस हुआ वो ये कि हमारे पंजाब के मर्द खड़े होकर देखते रहे ये सारे नज़ारे। आप लोगों को एक ग्रुप बन के इस तरह से धावा बोल देना चाहिए। अगर एक बंदा जाता है ना, उसको पकड़ना आसान होता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। लेकिन जब 50-100 लोग इकट्ठे जा रहे हैं एक बंदे के ऊपर, पुलिस अगर 5 भी है, 10 भी है, एक ग्रुप पूरा जब अटैक करता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। आप लोग खड़े वहाँ पे तमाशा देखते रहे सारे।
तो ये चीज़ जो है ना, ये मुझे फील हुई कि देखिए KP में पेशावर में अगर कोई किसी की औरत की तरफ उंगली भी उठाता है ना, तो वहाँ पे बंदूकें निकल आती हैं। आप इत्तेफाक करोगे ना इस बात से। वहाँ तो वो लोग खड़े हो जाते हैं सारे, यहाँ इसने मेरी औरत की तरफ देखा क्यों। यहाँ पंजाब में मुझे बड़ी हैरत हुई मर्दों को देख के कि किसी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। सबको अपने जो है कैमरों की पड़ी हुई है, सब अपने जो है वीडियोस बनाने लगे हुए हैं एक चंद व्यूज़ के लिए और अपने TPR लेने के लिए अपने चैनल पे लोग खड़े हैं कैमरे लेके। तो इन वाक़यात के बाद हमें अब बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमें बहुत कुछ सीखना है। और मैं सलाम करती हूँ आवाम को कि देखें, बग़ैर लीडर के इमरान खान साहब ने आप सबको इतना अच्छा ट्रेन कर दिया था कि बग़ैर लीडरशिप के आप सारे निकले, और निकले भी कहाँ, ओ सीधा जनरल हेडक्वार्टर उत्ते जाके तुसी सारिया ने तावा बोलिया, दिल खुश कर दिया यार, ज़बरदस्त हो गया काम। मतलब ऑब्वियसली जब लीडर नहीं होगा तो इन लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता, फिर जिसका जो दिल करता है ना उस साइड में निकल जाता है। तो आपने बहुत अच्छे कदम उठाए, लेकिन फ्यूचर में ज़रा सोच समझ के कदम उठाएं, क्योंकि कुछ ऐसे इक़दाम होते हैं जो आपके खिलाफ जा सकते हैं। जैसे कि PTI को कल अदम करार देने का ये लोग सोच रहे थे कि PTI वालों ने इतनी दहशतगर्दी कर दी, आग लगा दी, हालांकि उनके अंदर कोई और लोग जो है दहशतगर्द भी आ गए थे जो कि ये सारे काम कर रहे थे। खैर जी, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है, अल्लाह पाक ने बहुत मोज़ा दिखाया है हम सबको इमरान खान की हयात में, और अल्लाह पाक इमरान खान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब ने इसी तरह से डट के रहना है जब तक कि इमरान खान साहब वापस नहीं आ जाते, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आपको और बहुत इम्तिहान देने हैं। तो आप सब की हिम्मत है, मैं फिर से कहूँगी कि आप सब की हिम्मत है, और ये मत भूलें कि ये सारा जो है माफिया मिला हुआ है। अपनी आंखों को खुला रखें, ये कोई ना कोई हरकत फिर करेंगे इन द फ्यूचर, क्योंकि इनका प्लान है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। ये बार बार अपनी कोशिशों पे लगे रहेंगे। आप लोगों ने आंखें खुली रखनी है। ये जो गरीब लोग निकले हैं ना, जिन्होंने जाने दी हैं, जिन्होंने खून बहाए हैं, इन सब के खून, इनकी जानें जो है रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक है ना सुनने वाला। एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह पाक का होता है। हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करें कि अल्लाह पाक हमेशा बेहतर करेगा। आपके सामने सारी चीज़ें आपने देखा कि कैसे मोजज़े हुए हैं, और अल्लाह पाक आप सबको हिम्मत दे अपने कायद की हिफाजत करने की। अच्छा, दूसरी जो बात मैं जाने से पहले, मैं बस ख़त्म करने वाली हूँ, मैं जाने से पहले ही आपको बता दूँ कि मैंने कायदे आज़म को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मुझे कायदे आज़म इमरान खान में दिखाई देते हैं। मैंने जब इमरान खान को देखा है, मुझे उनमें कायदे आज़म की पर्सनैलिटी, कायदे आज़म का चेहरा, कायदे आज़म की चाल ढाल, मुझे उनमें कायदे आज़म दिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आई विल से कि ही इज़ माई कायदे आज़म, ठीक है। तो जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ मैंने आपको बता दिया, और बताने में कोई हरज भी नहीं है। तो बस जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और इमरान खान साहब को कामयाब करे, इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योर सेल्फ। अल्लाह।